हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो है कि महाकाली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपकी जगत जननी, आपकी जगत माता आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। अर्जेंट मैसेजेस माँ काली के आपकी तरफ क्या आ रहे हैं। माँ आपको इस समय पर क्या बताना चाहती हैं। आपको पता है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस समय पर अगर आप साधना करते हैं तो आपकी साधना आपको और समय से दुगना तिगना रिजल्ट देती है। ठीक है, तो देख लेते हैं माँ काली इस समय पर आपको क्या गाइड कर रही है, किन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर आपको स्ट्रांगली फोकस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो हम सबसे पहले माँ का ध्यान करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो बताएं कि उनके क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। माँ काली प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस हैं जो आपके मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। माँ काली के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। सबसे पहले सीता माँ आई हैं। प्रणाम माता। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। दुर्गा माँ, कृष्णा, ललिता त्रिपुर सुंदरी, पार्वती। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती है। माँ स्वयं भी आ जाएं। सत्य, माँ काली क्या बता रही है मेरे व्यूअर्स को। लक्ष्मी, ब्रह्मा, भक्ति, शिव पार्वती, तंत्र, अनाहत। एक कार्ड और लेंगे हम लास्ट। ठीक है, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। संतोष, माँ काली की क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। सत्य का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है। भगवान प्लीज गाइड करें। माँ काली प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए सत्य का कार्ड क्या दिखा रहा है। किस चीज की सच्चाई की बात हो रही है। कौन सा सत्य, कौन सा सत्य। ओ माय गॉड,
मैंने पूछा भगवान से, माँ काली से, कि कौन से सत्य की बात हो रही है, और देखिए क्या कार्ड आए हैं। सत्य को क्लैरिफाई किया, मुझे पता है लग रहा था, इसीलिए मैंने सत्य का कार्ड आज क्लैरिफाई किया। जनरली आपने देखा होगा मैं सत्य का कार्ड कभी क्लैरिफाई नहीं करती हूँ, ठीक है। आजकल क्या है ना, रीडिंग में बड़ा क्लैरिफिकेशन लेने का मन करता है। ये सत्य का कार्ड क्लैरिफाई हुआ यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो। ओके यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ये सत्य के कार्ड में क्लैरिफिकेशन आया है, तो सत्य का कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर माँ आपको क्या बता रही हैं, माँ के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। पता है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले हम माँ काली को प्रणाम करेंगे, ठीक है। उनका धन्यवाद करेंगे इस रीडिंग के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, थैंक यू सो मच माँ, और रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहला जो मैसेज माँ ने दिया है वो ये दिया है कि जो सच है वो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता। सत्य के साथ सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, कि उसे आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, सत्य को आप कितना भी झुटलाने की कोशिश कर लो, सत्य सत्य होता है। जो सच है वो सामने आकर ही दम लेता है। कहते हैं ना कि कितना भी इंसान ने सच को छुपाने की कोशिश की, सच को झुटलाने की कोशिश की, आप उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप उसे मानने से मना भी कर सकते हो, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है। आज मुझे सत्य कार्ड का बिल्कुल मैसेज वहां पर वैसा ही मिला है, ठीक है। कुछ चीज आपकी किस्मत, आपके भाग्य में लिखी हुई है, जिसको छल से आपसे दूर किया गया है। माँ आपको ये बता रही है कि छल से दूर किया गया है, ठीक है। अब ये छल, देखो जब भी हम कहते हैं किसी ने आपसे छल से कुछ ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज और भी तो आता है कि माँ आपने अलाउ भी तो कर दिया, अगर छल हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं। तब यहाँ पर वो सवाल जब हम करते हैं इस तरीके से, तो जवाब में आता है कि कहीं कुछ चीजें आपको समझाने की जरूरत थी, या फिर कुछ चीजें आपको बताने की जरूरत थी, या फिर अगर आपके साथ वो चीज नहीं होती तो आज आप यहाँ नहीं होते, आपको नेगेटिविटी के बारे में पता नहीं चलता, आपको समझ में नहीं आता, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो अगर आज आपको बचा लेते किसी छल से, तो वो भविष्य में कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें आपको परेशान करती। आपको एंसेस्ट्रल कर्ज के बारे में नहीं मालूम, आपको पास्ट लाइफ कर्ज के बारे में नहीं मालूम। ईश्वर चाहे तो आपको एक मुसीबत से बचा ले, लेकिन जिसको ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है वो जीवन भर के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई मुसीबत आई और परमात्मा ने आपको बचा लिया, तो एक बार बचा लिया, वो चीजें तो आपको बार बार परेशान करने वाली थी। ऐसे बहुत सारे लोगों को थर्ड पार्टी ट्रिगर होता है बहुत ज्यादा। यहाँ पर थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी हार्ट चक्रा को दिखाती है, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी इस चीज की भी बात करती है, जैसे पूर्व जन्म में भी कभी आपका किसी ने दिल तोड़ा, या आपको कुछ ऐसी चीजें मिली जो आपको आपको गवारा नहीं थी, तो सोल पर बहुत ज्यादा घाव होते हैं, वो हीलिंग मांग रही होती है। अब सामने से भी आया कोई, इसने ट्रिगर कर दी उन चीजों को, वो चीजें सरफेस हो गई, शैडोज ट्रिगर कर दिए। यहाँ पर जैसे नजर आता है कि प्रभु जो है, माँ जो है, वो आपको ज्ञान देना चाह रही है। आप देख रहे हो ये कार्ड्स, देखो आप, ऐसी कृपा ना जन्म जन्मांतर में कभी ईश्वर की आपको प्राप्त होती है। जैसे मतलब पता नहीं कितने लकी बच्चे हो। देखो माँ सीता की एनर्जी है, दुर्गा माँ की एनर्जी, कृष्णा की एनर्जी। अब पता है ये डेक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवानों की एनर्जी है, ठीक है। मतलब इस डेक में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं। आप देखो आज पूरे के पूरे वही निकल के आए हैं। सीता माँ है, दुर्गा माँ है, कृष्ण भगवान है, यहाँ ब्रह्मा जी है, यहाँ पार्वती माँ है, यहाँ तंत्र में शिव पार्वती है, यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी, यहाँ माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, और यहाँ पर सत्य और भक्ति का कार्ड है। आपके अंदर दो चीजें जो बहुत ज्यादा प्रबल हैं, पता है क्या? पहली तो आपकी भक्ति, और दूसरा आपका सत्य पे चलने वाला जो नेचर होता है ना, कि आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तो भगवान परेशान है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि थ्री ऑफ शॉर्ट्स की, मान लो आपका किसी ने दिल तोड़ दिया, या आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, तो अब आपकी स्थिति ऐसी बनती है कि आप विश्वास नहीं कर पाते हो, और आप गलत को तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो ये गलत मतलब जैसे किसी ने कुछ गलत, आप किसी के साथ गलत करते भी नहीं हो, और किसी का गलत किया हुआ आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि प्रभु आपको ज्ञान देना चाहते थे, ऐसा नहीं था कि प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे,
लेकिन प्रोटेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ाना, आपसे इनर वर्क करवाना, आपसे इतनी हीलिंग करवाना ताकि आप लोगों की भी हेल्प कर सको, तो आपको इतना ज्ञान देना ताकि जीवन भर के लिए आप प्रोटेक्ट रह सकें, आपकी बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को रिलीज कराना, एंसेस्टर कर्स थे कोई, उनको रिलीज कराना ताकि वो बाद में आपको परेशान ना करें। बहुत सारी चीज़ों से माँ जैसे आपको बाहर निकालना चाहती थी, ठीक है? इसीलिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन के अंदर डाला। लेकिन कुछ चीज़ आपकी नियति, आपके भाग्य में लिखी हुई है जिससे आप भाग नहीं सकते। यहाँ पर ये 3 कार्ड्स ये बात कर रहे हैं, सत्य को जब इन्होंने क्लैरिफाई किया ना, ये बात कर रहे हैं कि वो तुम्हारे भाग्य की है, उसके लिए तुमने पूर्व जन्म में बहुत मेहनत की है डियर, इसीलिए भाग्य बनकर आई है, डेस्टिनी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो चीज़ भाग्य की है उसे छीन कर कोई कैसे लेकर जा सकता है? उसे तो देना पड़ेगा ना। अब तुम कन्फ्यूजन में हो और तुम्हें परेशानी है इस चीज़ से क्योंकि तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा है, लेकिन ईश्वर जो आपको देना चाहते हैं उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर वन की बात नहीं कर रही हूँ कि जिसने आपका दिल तोड़ा उसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत सारे लोग को ट्रिगर कर जाएगी। यहाँ पर आप अगर ज्ञान मार्ग से जाएं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो ईश्वर आपको दे रहा है उसको स्वीकार करने की बात आ रही है, जिसको आप शायद इग्नोर कर रहे हो या डिनाइल मोड पे जा रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं ये बहुत गलत हुआ है, नहीं मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मुझे नहीं करना है। आपकी किस्मत में लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल पार्टनर है आपकी किस्मत के अंदर, और हो सकता है इस स्पिरिचुअल पार्टनर की वजह से ही आप यहाँ पर कंफ्यूजन में पहुंचे हो, या फिर हो सकता है कि किसी कंफ्यूजन में वहां से कोई आपको निकालना चाह रहा है, बट आप जैसे उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो कि ये चक्र हील नहीं हो रहा, हार्ट चक्र हील नहीं हो रहा। देखो जब तक हार्ट चक्र हील नहीं है ना, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। कोई इंसान आएगा आपसे बात करेगा, आप उसे डाउट करोगे, कोई इंसान आएगा आपसे बात करेगा, आप उसे डाउट करोगे। रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है जब हमारा हार्ट चक्र हील नहीं होता है ना, तो हमें अच्छे लोग भी समझ में नहीं आते, ठीक है? मतलब हमें हर चीज में ऐसा लगता है, हमारे कभी कोई हमारी तरफ आएगा ना तो शेडोज ट्रिगर होंगे और हमारे इशू सरफेस हो जाएंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि सामने वाले ने बड़ी तकलीफ दे दी या फिर उसने कुछ ऐसी बात की जो हमें बुरा लग गया, ठीक है? ये चक्र हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हार्ट चक्र को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। तो इस चक्र को आप डेफिनेटली हील करें और ट्रिगर्स को आप अपनी हील करें और संतोष रखें। देखो यहाँ भी अनाहत चक्र की एनर्जी आई है, एक ही चक्र निकला है पूरी रीडिंग में, वो अनाहत चक्र देख रहे हो आप, ये लिखा है अनाहत हार्ट चक्र। तो यहाँ पर संतोष रखें, जो आपको इस एनर्जी से, इस ट्रैप से रिलीज करके यहाँ तक लेकर आ सकता है। उसने सोचो आपको कितने कितने और दरवाजे उसने आपके लिए खोल दिए होंगे जो आपके शायद नसीब में थे भी नहीं और आपके भाग्य में भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक एनर्जी आपने रिलीज करी ना। आप सोचो आप एंसेस्टर कर्ज के साथ या कोई कर्ज के साथ आगे बढ़ते तो जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम आती है आपके, हमेशा लाइफ आपको परेशान करने का ट्राई करती और आपको ईश्वर बचाते भी, लेकिन आप फिर भी जीवन के समस्त सुखों को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जितना लंबा समय आप ट्रांसफॉर्मेशन में रहे, आपने इतनी सारी एनर्जी को रिलीज किया, तो एक चीज़ क्या अच्छी हुई कि शायद वो चीज़ें अभी आपको प्राप्त हो जाएं जो शायद आपके भाग्य में थी नहीं, क्योंकि उसके दरवाजे खुल गए, वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी में आप आ चुके हो कि आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर संतोष रखो कि अगर ईश्वर एक हाथ कुछ ले रहा है ना, तो 10 हाथों से तुम्हें देने की दम भी रखता है। तो उसमें आपको ज्ञान देना चाहते थे, चीज़ें आपकी पूर्व जन्म की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से कमाया, उसका वरदान तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अच्छा था, मैं वैसा था। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, जो दोगे वो लौटाएगी जरूर, जो कर्म करोगे वो उसका भरपाई तुम्ही को करना है। तो अगर कर्म अच्छे किए, तपस्या की है, भक्ति रखी है, तो परमात्मा भी देने में पीछे नहीं हटेगा तुम्हें मांगने की अभी आवश्यकता नहीं है, तुम जो नहीं मांगोगे वो भी प्राप्त होगा, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि तुम्हारे सरेंडर में ना सारे परमात्मा परमात्मा यहाँ पर ऐसे निकल के आए, मतलब सभी देवी देवता ऐसे खड़े हुए हैं कि भाई बताओ, मांग तो लो, कुछ चाहिए हो तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे डिनाइल मोड से बाहर आ जाओ, माँ के विश्वास पे, बाबा के विश्वास पे डिनाइल मोड से बाहर आ जाओ, अपने हार्ट चक्र को अलाउ करो कि माँ मैं अलाउ करता हूँ, आप मेरे इस चक्र को हील करें, ठीक है? और मुझे संतुष्टि है कि जो भी आप मुझे देंगे, आप मुझे अच्छा ही देंगे, आप मुझे कभी भी कुछ गलत नहीं देंगे, मैं इस बार विश्वास करता हूँ, ठीक है? अभी आपको कुछ आगे ब्लेसिंग मिलती है ना, तो ये सोचकर एक्सेप्ट मत करो कि ये मतलब आपको यूं ही मिल गई या कोई इंसान दे रहा है या फिर आपको कुछ कम मिल रहा है। ये सोच के एक्सेप्ट करो कि आपके परमपिता परमेश्वर, आपकी माँ आपको स्वयं वो ब्लेसिंग दे रही हैं, और माँ की ब्लेसिंग कभी भी आपको, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें भविष्य नहीं देखा होता है,
तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो हमें मिल रही है ना, हम इसे डिज़र्व नहीं करते और इससे हमें कुछ भला नहीं होने वाला हमें। हो सकता है भविष्य में वो चीज़ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल निकल जाए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो आपने कभी सोची ना हो। तो आप भविष्य देखकर नहीं आए हो ना, तो हमें जब हम ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो हमें हर चीज़ पर विश्वास करना होता है, राइट? सो ऐसा मैसेज है। उसके अलावा माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बहुत-बहुत ज़्यादा है। माँ सीता तो हमेशा आती हैं। माँ सीता के नाम से ग्रैटिट्यूड हो जाए, ठीक है? हमेशा वो आती हैं। और माँ सीता आते ही सबसे पहले इसी चीज़ की बात करती हैं कि बेटा तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने ऐसी परीक्षा दी है जो परीक्षा देना सबके बस की बात नहीं होती है। यहाँ पर तभी सत्य का कार्ड आया है, क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आपकी सत्य की ही परीक्षा ली गई है, ठीक है? और आपने उस चीज़ को बरकरार रखा, आपने किसी गलत चीज़ का चुनाव नहीं किया, ठीक है? और यही यहाँ पर ये है कि आपके लिए अब वो मिरेकल्स भी पॉसिबल है जो लोगों को लगता है इम्पॉसिबल। परमात्मा चाहे तो एक रात में आपकी काया पलट सकता है और आपकी किस्मत पलट सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अग्नि परीक्षा जैसे आपने दी है माँ सीता की तरह, माँ दुर्गा ने आपको हमेशा स्ट्रेंथ दी, माँ लक्ष्मी ने आपको कभी कमी नहीं की है, या फिर वो आपको कोई कमी नहीं करना चाहती धन ऐश्वर्य की। आप जो मांगेंगे वो अवश्य प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने आपको, भगवान ब्रह्मा यहाँ पर दोनों हैं, यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की एनर्जी भी है, जो बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर आपको ज्ञान दिया है। और ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के सारे दुखों को, पीड़ा को हर लेता है, जब उसे समझ में आता है कि इस जिंदगी में उसे जो कुछ भी प्राप्त है उस चीज़ को वो पहले एक्सेप्ट करे, और अगर उस चीज़ में कुछ उससे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए वो अपना पर्याप्त कर्म करके छोड़ दे, ठीक है? उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि कर्म भाग्य बनाते हैं। और अगर कोई कहे कि कर्मा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, कर्मा होता है, ठीक है? और जो निरंतर इनर वर्क करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, इनके इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है जो रिलीज़ करते रहते हैं, तो इनका जो मनी फ्लो है, इनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, ठीक है? इनकी चीज़ें ब्लॉक नहीं होती, एनर्जी ब्लॉक नहीं आती, क्योंकि जब हम किसी का कुछ गलत करने की इंटेंशन रखते हैं या किसी का कुछ एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारी भी एनर्जी कैसे सही चल सकती है, मतलब हमें हमारे काम कैसे उस तरीके से चल सकते हैं। तो एनर्जी ब्लॉक आता है, तो हम अगर आप किसी की एनर्जी ब्लॉक नहीं करते, तो कोई आपका भाग्य भी ब्लॉक कैसे कर सकता है, राइट? तो यहाँ पर कुछ है, डेस्टाइन्ड है, फेटेड इवेंट है जो होने जा रहा है, या जो होकर ही दम लेगा। तो आप कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर पे विश्वास रखें, जो यहाँ तक लाए वो आगे भी लेकर जाएगा, शानदार लेकर जाएगा। भगवान आपको ज्ञान देना चाहते थे, वो आपको खुद से जोड़ना चाहते थे, इसलिए आपको होल्ड किया, ठीक है? और आपको समझाना चाहते थे कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ब्लेसिंग लेकर कोई चला, जैसा माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो माँ के बच्चे से उसका हक, उसका भाग्य छीन के ले जाए, वो भी महाकाली, माँ काली के बच्चों से पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद यू नो काल की देवी है, ठीक है? जो काल को भी पलट दे। तो आप उससे छल नहीं कर सकते, और उसके बच्चे से आप बिल्कुल छल नहीं कर सकते। वो अगर अलाउ कर रही है तो उसने अपने बच्चे के लिए उससे बेहतर कुछ सोचा हुआ है, ठीक है? क्योंकि महाकाल, महाकाली डिस्ट्रॉयर भी है, ठीक है? अंत का आरंभ करते हैं, अंत से आरंभ करते हैं, राइट? तो अगर किसी ने छल से आपके साथ कुछ करने का प्रयास किया है, तो उनको तो जो उनकी विकट सज़ा मिलनी है, पहले तो वो अपनी सज़ा के लिए रेडी हो जाएँ, ठीक है? जो भी उनको सज़ा मिलनी है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है उसको तो उन्हें झेलना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, उनके मुँह के ऊपर आपको मिल के रहेगा। तीसरा इस ऐसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि वो फेटेड इवेंट है, डेस्टाइन्ड है वो, ठीक है? वो कनेक्शन, वो ब्लेसिंग है डिवाइन की, उस पे शिव पार्वती का स्वयं आशीर्वाद है उस कनेक्शन के ऊपर जो आपको मिलना है। तो अगर छल हुआ है तो उसका हिसाब भी बहुत तगड़ा होने वाला है, और जिसने किया है वो तो अपनी अपनी क्लास लगवाने रेडी हो जाएँ अब, या हो सकता है क्लास लगवा रहे हों, ठीक है? छोड़ेंगे थोड़ी यूनिवर्स, अगर वो आपको इस लेवल से आपकी परीक्षा ले सकते हैं भक्त होकर, तो फिर जो गलत करेगा उसका क्या हाल करेंगे, ठीक है? आपकी भक्ति प्रबल है, अपनी भक्ति में कभी भी घमंड ना लाएँ, अपनी भक्ति में कभी भी कुछ मिलावट लेके नहीं, आपकी भक्ति ऐसी है ना कि आप पुकारोगे तो ईश्वर मना नहीं करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। तो आप जितना भौतिक जगत में चाहते हैं, लेकिन अगर आप भौतिक जगत में ज़्यादा नहीं चाहते हैं, तो आप ईश्वर को भी अगर चाहते हैं ना, तो वो भी हमेशा आपके साथ रहने के लिए तैयार है। बहुत ही ऐसी रीडिंग है ना, इतनी इतनी पीसफुल रीडिंग है ना ये, जब मैंने बीच में बोला ना कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे। ठीक है? आपके साथ गलत करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ,
तो जगत माई के बच्चे हो आप, है स्वयं आपको आश्वासन दे रही हैं कि कोई भी आपके भाग्य का लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, बिना देर किए हुए इस रीडिंग को भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा। माँ काली का ऐसा आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त है, धन्य हो भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।